आज का ये वीडियो थोड़ा खास है, थोड़ा अलग भी है। आज हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही जज करें। आज के इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंदू धर्म के उन चिन्हों के बारे में स्पेसिफिकली बता सकूँ, जिसको हम हर रोज़ देखते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं जानते। उसे अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करना है और किस तरह से अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, ये नहीं जानते हैं। तो इस तरह के 5 सिंबल इस पूरे वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत रिसर्च के साथ ये वीडियो मैं बनाया है, इसमें थोड़ा-सा मेरा अनुभव भी शामिल है। काफ़ी सारी नई चीज़ें आज आपको जानने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस तरह के हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जुड़े वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। सबसे पहला चिन्ह है, जो है ओम का चिन्ह। अब आप कहोगे पंडित जी ये तो बड़ा ही कॉमन है, ओम ओम तो हम बहुत जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ओम भगवान या ईश्वर के मुख से निकला हुआ पहला शब्द या पहला अक्षर है। इसमें संसार की रचना के लिए प्राण डाले गए थे। सबसे पहले हम इसका साइंटिफिक रीज़न समझ लेते हैं और निकोला टेस्ला ने इसको अंक ज्योतिष में भी बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। हम सभी जानते हैं निकोला टेस्ला ने एक बहुत ही फेमस अंकों की सीरीज़ दी थी, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, 369। उन्होंने मैनिफेस्टेशन करने के बारे में भी इन नंबरों से बताया था। मन चाहे चीज़, मन चाहे सक्सेस को प्राप्त कर सकते थे इस एक टूल से। इसलिए निकोला टेस्ला इसको कहते थे कोड ऑफ यूनिवर्स, जो 369 है। अब ये इतना स्पेशल क्यों है? अब वैसे बात की जाए तो निकोला टेस्ला अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको बहुत यूज़ करते थे। अपने ऑफिस की बिल्डिंग में वो घुसने से पहले 3 बार उसके चक्कर लगाया करते थे। उसके बाद हमेशा वो कोई रूम लेते थे तो वो उसका या तो सम 3 पे, 6 पे या 9 पे ऐड होता था। इस तरह से मल्टीपल बार वो 369 को अपनी लाइफ में यूज़ करते थे और उन्होंने एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी बताई है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगले वीडियो में डिस्कस करूं, तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। लेकिन ये 369 ओम की बात हो रही थी और ये 369 कहाँ से आ गया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए, अगर आप 369 को रोमन अक्षरों में, सॉरी इंग्लिश के अक्षरों में लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, 369। हिंदी में अगर आप लिखें, देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो 3 को ऐसे लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर 9 को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, इसको ठीक करेंगे। कुछ इस तरह से 369 को लिखा जाता है। अब इन तीनों अंकों को जोड़ दीजिए, तो 3 ये, 6 ये और ये आपका 9। अब अगर मैं बाकी सारी चीज़ें इरेज कर दूं, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक ओम की आकृति है। इसलिए 369 को कहा जाता है कोड ऑफ द यूनिवर्स और इससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन को भी पूरा कर सकते हैं, जो कि अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके बाद अभी ओम की जो परिकल्पना है वो यहाँ खत्म नहीं होती है। ओम की सिंबल को अगर हम बारीकी से समझे तो ओम में 3 मात्राएं हैं, आकार, उकार और मकार, जो इस नेचर के 3 गुणों को बताती हैं। आकार सतोगुण को, उकार रजोगुण को और मकार यहाँ पर तमोगुण का प्रतीक है। वहीं ओम के ऊपर मौजूदा बिंदी तीनों गुणों से परे या तीनों में समानता या निर्गुणता का प्रतीक है। इसलिए जब भी कोई साधक ओम का उच्चारण करता है, जाप करता है, तो सांसारिक गुणों से दूर हो जाता है, दोष मुक्त हो जाता है और निर्गुणता की तरफ वो आगे बढ़ता है। ओम के जाप का सही उच्चारण आपको बॉडी में एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी से जोड़ने में आपकी हेल्प करता है, परमात्मा की अनुभूति दिलाता है, एहसास दिलाता है। इसलिए आप देखेंगे कि हर एक श्लोक में, अधिकांश श्लोकों में जो भी मंत्र शुरू होता है तो ओम से होता है। ओम भूर्भुवस्वः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय। हर एक मंत्र में ओम का यूज होता है। लेकिन अब चलो, ये तो हो गई ज्ञान की बातें पंडित जी, लेकिन हम इसे अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे यूज करें? बड़ा छोटा सा तरीका है। ओम को नाभि से बोला जाता है, तो आप अपने सांस भर लीजिए और फिर इसको, अपने पेट को आप दबाएंगे और यहाँ से जब हवा निकलेगी तो ओ की आवाज़ निकाल लिए ऐसे, ओम। इस तरह से आप ओम बोलेंगे। एक बार करके देखिए, पेट को फुलाइए और मुंह को खोलकर बंद करिए, ओ की आवाज़ निकालिए। वो जो ध्वनि निकलती है वो असल में ओम की ध्वनि है। हम ओम 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 ऐसे बोल देते हैं, पर ये साउंड ऑफ यूनिवर्स है। जब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था तो यही एक साउंड था। अब आप इसको मेडिटेशन के लिए यूज़ करेंगे। जब भी आप स्ट्रेसफुल हो, एंजाइटी हो आपके मन में, आप इस तरह से 11 बार, 15 बार या 21 बार इसको निकालिए। इमीडिएटली आपका माइंड शांत हो जाएगा। इमीडिएटली, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा कि महीने भर करो या हफ्ते भर करो। शांत कमरे में करके देखिए और जब आपको अनुभूति हो तो नीचे आइएगा कमेंट सेक्शन में और बताइएगा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ। तो ये है ओम के बारे में। आपको मैंने कुछ नया बताया हो तो ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बात करते हैं एक ऐसे सिंबल की जो हर दरवाजे पे या हर पूजा में
कहीं भी शुभ कार्य होता है तो ये सिंबल आपको जरूर देखेगा। इसका नाम है स्वास्तिक। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करते हैं। चाहे आप गाड़ी खरीद रहे हो, चाहे आप नया घर खरीद रहे हो, गृह प्रवेश कर रहे हो, हर जगह स्वास्तिक बनाया जाता है। लेकिन स्वास्तिक ऐसा ही क्यों बनाया जाता है जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? उससे पहले समझ लेते हैं कि स्वास्तिक का अर्थ क्या है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और अस्ति। अब सु का अर्थ यहाँ पर होता है शुभ और अस्ति का तात्पर्य है होना। इसका मतलब है शुभ होना, कल्याण होना, मंगलमय होना। अब आपने ये तो जान लिया कि स्वास्तिक का अर्थ क्या होता है, लेकिन क्या आपको पता है स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्या है? कई सारे लोग सोच रहे होंगे मुझे तो आता है, मैंने तो बचपन से बनाया है, लेकिन आज स्वास्तिक का सही अर्थ भी समझिए और उसे बनाने का सही तरीका भी समझिए। सबसे पहले आप 4 रेखाएं बाहर से अंदर की तरफ खींचते हैं इस तरह से, और ये सारा काम आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेगा। कोई भी काम आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेंगे। अब ये 4 लाइनें क्या दर्शा रही हैं? ये 4 लाइनें 4 पुरुषार्थ को दर्शाती हैं, जो कि है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसके बाद आप 4 तरह की मुक्ति बनाएंगे, जो कि सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य को दर्शाएंगे, और ये भी आपको क्लॉकवाइज करना है। ये रेखाएं थोड़ी सी बड़ी रहेंगी और सारी की सारी रेखाएं, ध्यान रखिएगा, बाहर से अंदर की तरफ ही आएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने फिर से देखिए एक गलती करी, ये आपको नहीं करना है। बाहर से अंदर की तरफ इन रेखाओं को आपको लेकर आना है। अब यहाँ पर आप 4 अंतःकरण बनाएंगे, जो कि दर्शाते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को। तो ये भी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है और बाहर से अंदर की तरफ करना है। ये देखिए, बाहर से अंदर और यहाँ पर बाहर से अंदर। अब आपको यहाँ पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है, 4 बिंदियां भी रखनी है, जो कि श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण के प्रतीक है। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण। अब जाकर आपका स्वास्तिक कंप्लीट होगा। इस तरह से आप अपना स्वास्तिक को बनाएंगे। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पॉजिटिव एनर्जी किसी भी वस्तु या व्यक्ति को बुरी बला से प्रोटेक्ट कर सकती है। इसलिए आप देखोगे कि जब भी हमारे घर में गाड़ी हो, नया घर में प्रवेश करना हो, बहुत सारे कुछ भी नया सामान खरीद, कुछ भी नया होता है, तो हम सबसे पहले स्वास्तिक बना लेते हैं। पर क्या सही तरीके से बनाते हैं? सोचने वाली बात है। तो ये हो गया स्वास्तिक बनाने का सही तरीका। यह आपको स्वास्थ्यवर्धक, आपके घर को प्रोटेक्टेड और आपके सभी कामों में विघ्न से आपको बचाता है। स्वास्तिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अगर घर में कोई है, वास्तु की दिक्कत है, आप वहां पर भी हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उस कोण को भी, उस जोन को भी ठीक कर सकते हैं। वहां पे बस आपको हल्दी और कुमकुम का स्वास्तिक लाल या पीले रंग से भी आप बना सकते हैं, और ये चीज आपको डेली करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन हाँ, वास्तु दोष को ठीक भी कर देता है। तो ये स्वास्तिक का अर्थ हो गया और इसको स्वास्तिक को बनाने का तरीका हो गया, और किस तरह से आप अपने घर में वास्तु दोष इससे निपटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये भी आज आपने सीखा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस चीज को मैं अपनी लाइफ में पर्सनली भी यूज करता हूँ, और ये माता लक्ष्मी का एकाक्षरी महामंत्र है। इसको बोलते हैं श्रीम। इसको इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर एक बिंदु रखी जाती है, और ये चीज़ आप अपने घर में, दुकानों में, ऑफिसों में, हर उस जगह लिख सकते हैं जहाँ पे एंट्री पॉइंट है। कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में घुसे, एक बार ये अक्षर देखे, उसके मन में ही वो बोले श्रीम, आप अपने घर को बुरी बलाओं से बचा लेंगे। कोई भी व्यक्ति नेगेटिव थॉट के साथ आ रहा है तो श्रीम बोल के आपके घर में घुसेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये श्रीम है क्या? माता लक्ष्मी को श्री कहा जाता है या श्रीम कहा जाता है, और ये मंत्र एकमात्र ऐसा एक अक्षर का मंत्र है जो कि माता लक्ष्मी को ऐसा मान्यता है कि बहुत अति प्रिय है। इसलिए कई बार लोग इसको चैंट भी करते हैं। जैसे मैं पर्सनली जब सूर्य को जल चढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ ओम श्रीम सूर्याय नमः, जिसमें मैं लक्ष्मी जी का भी ये अक्षर जोड़ देता हूँ, ताकि तेज मिले, सेहत मिले, बल मिले, बुद्धि मिले, ताकि हम सही कर्म कर सकें। आप भी अगर आपको धन दौलत की, अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, ऑस्पिशियसनेस की कमी लगती है अपने घर में, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार श्री या श्रीम शब्द में 3 अर्थ होते हैं, जिसका शोभा है, लक्ष्मी है, कांति है, ये सब इसके अर्थ निकाले जाते हैं। श्री शब्द सबसे पहले इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसका अर्थ शक्ति है। ये वही शक्ति है जो आत्मा को महान आत्मा का दर्जा देती है। जैसे कि ईश्वर और ऋषि मुनि के आगे भी श्री लगाया जाता है, क्योंकि वो इंसान एक ज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। आप भगवान राम को राम नहीं कहते हो, श्री राम कहते हो। राम के शब्द में भी ईश्वर तत्व का जो बोध है वो श्री लगाने आ जाता है। श्री गणेश, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी, श्री हरि, इस तरह से आप श्री का उपयोग करते हो किसी भी व्यक्ति को उपमा देने में या उसको बढ़ाने में, या कुल मिला के उसको एक प्रॉस्पर दर्शाने में करते हो। तो एक अलौकिक शब्द है, अलौकिक मंत्र मैं कहूँगा, शब्द से भी ज़्यादा बढ़कर इसकी महिमा है। तो आप अपने डेली जीवन में इस मंत्र का, इस शब्द का, इस अक्षर का
प्रैक्टिकल रूप में अपने घरों में और उच्चारण करके अपने दिल में और अपने जीवन में भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये हो गया श्री का अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एक नए चीज को जो कि है त्रिशूल। अब आप कहोगे त्रिशूल भी तो देखा है पंडित जी, क्या नया हो गया इसमें, क्या नई बात है? देखिए, आपने त्रिशूल देखा होगा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर मैं फिर भी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। गड़बड़ बन गया, कोई बात नहीं। हम इस तरह से त्रिशूल को देखते हैं जिसमें 3 अंग है। त्रि मतलब 3 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या अर्थ है? ये एक तो वेपन है, भगवान शंकर के हाथ में अक्सर हमको दिखता है, लेकिन नहीं, ये जो जीवन है ना, एक्स और वाई एक्सिस पर नहीं है, जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व है। इसलिए यहाँ पर ये जीवन के 3 आयामों को दर्शाता है, भगवान को दर्शाता है, त्रिदेव को दर्शाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाता है, ये 3 रज तत्व को दर्शाता है। त्रिशूल ही जीवन में आपके जो बैलेंस है हर चीज को दर्शाता है। और मैं शिव पुराण की बात करूं तो उसमें भी एक कथा जुड़ी हुई है कि त्रिशूल का आविष्कार भगवान शिव ने स्वयं किया था। इस सृष्टि में जब भगवान शिव जी प्रकट हुए थे तो उनके साथ रज, तम और सतगुण भी प्रकट हुए, और इन्हीं तीनों गुणों को मिलकर भगवान शिव जी ने, तीनों गुणों को मिलाकर भगवान शिव जी ने त्रिशूल बनाया था। अब त्रिशूल में कहा जाता है, अगर मॉडर्न भाषा में कहें, साइंटिफिक भाषा में कहें, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये वही 3 अंग हैं जो कि हर एक बिल्डिंग ब्लॉक के लिए सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, जीवन की संरचना को दर्शाते हैं। अब आगे चल के हम बात करते हैं यंत्र की। अब यंत्र सबसे पहले एग्जैक्टली होता है क्या, ये समझ लीजिए। यंत्र का कई जगहों पर अलग अलग उल्लेख मिलता है। जैसे कि हमारे संस्कृत ग्रंथ सुश्रुत संहिता में श्रुति स्थान 7/4 में लिखा है, मन्हा शरीर बाध कराणी सर्जनानी तेषा महारनुपायो यंत्राणी। अब इसका मतलब क्या है? मन और शरीर में बाधा, दुख और पीड़ा उत्पन्न करने वाले भावों को शल्य कहते हैं, और इस शल्य को जिस उपाय से दूर किया जाता है उसे यंत्र कहते हैं। इसलिए ज्योतिष में, रस शास्त्र में, आयुर्वेद में और गणित में आप यंत्र के शब्द का बहुत उपयोग देखोगे, जिसमें या संस्कृत में एक उपकरण को दर्शाता है, जबकि त्रा दुख की समाप्ति को दर्शाता है। मान्यता के अनुसार ईश्वर ने खुद यंत्र बनाए हैं या ईश्वर को यंत्र के रूप में दर्शाया जाता है। एक बहुत ही फेमस यंत्र है, आपने देखा होगा, श्री यंत्र। श्री मतलब फिर से वही लक्ष्मी जी है, ये उनका यंत्र है। तो माना जाता है कि ये यंत्र श्री लक्ष्मी को या फिर त्रिपुर सुंदरी जी को दर्शाता है, जिसमें भगवान शिव की और माता पार्वती की दोनों की शक्तियां यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ब्रह्मा स्फुटिक सिद्धांत में तो 22वें अध्याय में पूरी तरह से यंत्र को समझाया जाता है, और उस अध्याय का नाम भी है यंत्रा अध्याय। यंत्र एज अ रेमेडी घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में, मेडिटेशन करने में, आपको डिवाइन पावर से ज्यादा करीब लेकर आने में आपकी मदद करता है। यंत्रों की बनावट की बात करें तो एग्जैक्टली में क्या दर्शाते हैं? एक बिंदु होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, जिसमें वो जिस डाइटी का, जिस ईश्वर का, जिस भगवान का है, वो बिंदु उसको दर्शाता है। सर्कल का रिप्रेजेंटेशन आपको हर यंत्र में कहीं ना कहीं दिखाई देगा, जो कि आकाश तत्व को, इन्फिनाइट स्पेस को दर्शा रहा है। स्क्वायर शेप यहाँ पर पृथ्वी तत्व को, अर्थ एलिमेंट को या अर्थ की जो फिक्स डायरेक्शंस है उनको दर्शा रहा है, स्पेस को दर्शा रहा है, रिजिडिटी को दर्शा रहा है। अपवर्ड में ट्राइंगल शिव जी हैं, डाउनवर्ड में ट्राइंगल शक्ति माता है, यानी कि माता पार्वती है। तो शिव और शक्ति यानी कि मेल फीमेल एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन, उससे किसी एक नई उत्पत्ति को दर्शा रहा है। तो ये यंत्र है। अब ये कई तरह के होते हैं, जहां पर आपके लिए श्री यंत्र बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। उसके बाद कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, गणेश यंत्र, अनादि प्रकार के यंत्र होते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, जब हमारे पास मूर्तियां नहीं होती थी, हम किसी को इमेजिन नहीं कर पाते थे कि लक्ष्मी जी कैसे लगती होंगी, गणेश जी कैसे लगते होंगे, तब हम उन्हें यंत्रों से रिप्रेजेंट करते थे। यंत्र सिद्ध किए जाते हैं, घर में तिजोरियों में रखेते हैं कई सारे लोग, ताकि उनका खजाना कभी खाली ना हो। यंत्रों पे अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो जरूर देखिएगा इंस्टाग्राम में। वैसे मैंने एक श्री यंत्र को घर में कैसे स्थापित करना है, इस पे एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन 5 चिन्हों की आज की इस वीडियो में मुझे बात करनी थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या ये वीडियो इंटरेस्टिंग है? क्या हमें इस तरह की और सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर बस यहीं तक सीमित था? आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री के ही ज्ञान में ज्यादा इंटरेस्ट है? तो जरूर बताइएगा, इस कमेंट करके वीडियो को लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।